हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका माजिसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ कक्षा 9th का विज्ञान का पेपर, जो आने वाली आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए वरदान साबित होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें, क्योंकि मैं हमेशा कक्षा 6 से लगाकर 10वीं तक मॉडल पेपर यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं। तो इसलिए आपको समय समय पर नए नए पेपर पढ़ने को मिलेंगे। आप इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें। प्रिय विद्यार्थियों, अभी आपके पढ़ने का टाइम है। टाइम वेस्ट कम करते हुए आगे बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आपके पहले सवाल आएंगे कोष्टक वाले, उसके बाद आएंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति, उसके बाद आएंगे अति लघुत्तरात्मक, उसके बाद आएंगे लघुत्तरात्मक और लास्ट में आएंगे निम्नात्मक। तो प्रिय विद्यार्थियों, निम्नात्मक जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको खुद को हल करने हैं, क्योंकि हमारे पास भी टाइम कम है और आपका वीडियो बड़ा न बने, इसलिए आपको कम वीडियो टाइम में भी आपको अपलोड करवाएं। आपको अपना प्रश्न उत्तर खुद ढूंढने हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी सुविधा के लिए हमने देखो छोटे छोटे सवालों के उत्तर लिख कर लाए हैं, और हमने पूरे किताब को पढ़कर रिसर्च करके महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो अच्छे अच्छे सवाल है वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपका टाइम कम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प का चुनाव करें। वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? पारा। असही आएगा, इसमें क्या आएगा? पारा। निम्न में से उपधातु नहीं है। निम्न में से उपधातु नहीं है। देखो अ ब स द दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सी नहीं है? ब्रोमीन। कौन सी है? ब्रोमीन। गया परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? अ में H1, ब में O16, स में C12, द में N14। इसमें आएगा C12। ग है कैंसर के उपचार में उपयोग में आने वाला समदानिक है, यानी अ ब स द दी है, इनमें से कौन सा सही है? कोबाल्ट। क्या है? कोबाल्ट। अब आएगा आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। CO2 व O2 कोशिका झील के आर पार खाली जगह प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। तो इस खाली जगह में आएगा विवरण। CO2 व O2 कोशिका झील के आर पार विवरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। दूसरी खाली जगह है DNA के क्रियात्मक खंड को खाली जगह कहते हैं। तो इस खाली जगह में आएगा जीन। क्या आएगा? जीन। कोशिका द्रव केंद्र दोनों को मिलाकर खाली जगह कहते हैं जीव द्रव्य। खाली जगह में आएगा जीव द्रव्य। उत्तक का खाली जगह समूह होता है। उत्तक का खाली जगह समूह आएगा कोशिकाओं। उत्तक का कोशिकाओं समूह होता है, यानी कोशिकाओं का समूह होता है। उत्तक होता है, कोशिकाओं का समूह होता है। रकत एक प्रकार का खाली जगह उत्तक है। सियोंजी। क्या है? सियोंजी। प्रिय विद्यार्थियों, देखो हमने आपके लिए सुविधा के लिए कितना मेहनत करके प्रश्न के उत्तर साथ में दिए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना न भूलें। तीसरा सवाल है LPG का पूरा नाम लिखिए। तो LPG का पूरा नाम है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तन करें। जो तापमान दिया हुआ है उसको सेल्सियस में करना है। 300 के और 573 के, इसको सेल्सियस में बदलना है। तो पहला का उत्तर आएगा सेल्सियम। सेल्सियम बराबर के 273 बराबर 300 के माइनस 273। तो इसमें आ जाएगा 27 सेल्सियम। क्या आएगा? 27 सेल्सियम। और इसमें दूसरा है सेल्सियम बराबर 273 बराबर 573 किलोवाट माइनस 273। तो इसमें आएगा 300 सेल्सियम। पांचवा सवाल है गलनांक से क्या आशय है? गलनांक से क्या आशय है? जब ठोस पिघल कर द्रव में परिवर्तन हो जाता है, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघल कर द्रव बनता है उसे गलनांक कहते हैं। यानी जब ठोस होता है वो पिघल कर द्रव में परिवर्तन हो जाता है,
और जिससे न्यूनतम ताप पर ठोस पिघल द्रव बनता है। जो न्यूनतम ताप होता है उसमें पिघल का द्रव बन जाता है, उसे गलना कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को जल में विलयन से पृथक करने की विधि को कौन सी है? जो सोडियम क्लोराइड है उसको जल को पृथक करते हैं, उसकी कौन सी विधि है? तो वह उसकी विधि है वाष्पीकरण या आसवन विधि। या तो वाष्पीकरण विधि लिख लो या आसवन विधि भी लिख सकते हो। एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता? जो एक परमाणु होता है उसको आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता है? कि परमाणु का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, यानी छोटे छोटे कण होते हैं उस परमाणु में, छोटे छोटे कण होते हैं, इसी कारण इसको आंखों द्वारा देखना संभव नहीं है। इस आंखों के द्वारा हम देख नहीं सकते, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं परंतु आंखों के द्वारा देख नहीं सकते हैं। 8वां सवाल है, उत्तक को परिभाषित करे। उत्तक है उसको परिभाषित करना है, उत्तर को परिभाषित करना है। आपको मैंने पहले बता दिया है कि जो बड़े बड़े सवाल है उसके उत्तर है वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आपको खुद को ढूंढना है। और मैं ये बताऊंगा तो आपका वीडियो बड़ा हो जाएगा, और वीडियो बड़ा होगा तो आप कहोगे सर ने कितना बड़ा दे दिया, आप उसको वीडियो को पूरा देखोगे भी नहीं, तो आपके जो पीछे प्रश्न अच्छे से क्वेश्चन है वो पीछे आपके छूट जाएंगे। तो ये आपको खुद को ढूंढ के पासबुक में से लिखना है और याद करना, और ये इम्पोर्टेंट सवाल है। हृदय पेशी की 3 लक्षण बताइए, ये भी आपको बताना है। 3 लक्षण हृदय, जो हमारा हृदय पेशी है उसके 3 कौन कौन से लक्षण हैं वो बताना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के गुणों का तुलना कीजिए। पहले आपको इलेक्ट्रॉन के क्या गुण है वो बताने हैं, उसके बाद प्रोटॉन के क्या गुण है वो बताने हैं, उसके बाद आपको न्यूट्रॉन के क्या क्या गुण है वो आपको बताना है। 11वां सवाल है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण देते हुए संयोगिता की परिभाषा दीजिए। सिलिकॉन और ऑक्सीजन की दोनों की परिभाषा देनी है। वे सिलिकॉन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन किसे कहते हैं, किस काम में आती है, उसकी परिभाषा देने के बाद उसे संयोगिता की वो परिभाषा है वो बताना है। 12वां सवाल है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तुलना कीजिए। यानी 12वां सवाल का आपको उत्तर बताना है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है वो बताना है। अबीमा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? अबीमा जो पदार्थ होता है वो भोजन कैसे प्राप्त करता है? वो अपना दूसरों से ग्रहण करता है या दूसरों पर निर्भर रहता है या स्वयं बनाता है? वो आपको किताब में से ढूंढ के उसका उत्तर लिखना है। और ये जो सवाल है बहुत अच्छे अच्छे सवाल है और 100% आएंगे। और ना है तो आप कमेंट में मेरे को बता देना कि सर आपने बताया था और एक भी सवाल नहीं आया। और मैं वादा के साथ कहता हूँ ये सवाल पूरे आपके आएंगे, इसमें से एक भी पेपर बार का नहीं आएगा। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। जंतु कोशिका है उसका नामांकित चित्र बनाना है पेंसिल के द्वारा, ठीक है। जैसे ऐसे मैंने आपको दे दिया है आपकी सुविधा के लिए जंतु कोशिका का। देखो ये है जंतु कोशिका का नामांकित चित्र, ऐसे बनाना है। और उसके जो जो भाग है, गोल्जी उपकरण, प्लाज्मा झील केंद्र, तारक केंद्र, लाइसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रियम, क्षुद्रीय उत्तरिक जालिका, कोशिका द्रव्य, चिकनी इंद्रिय जालिका, केंद्रीय झील, ये आपको ऐसे बनाना है। और बाद में आपको यदि आपको बताता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करती है, वो आपको इतना नहीं बोला इसने तो एक ही शब्द बोला है कि जंतु कोशिका का नाम से चित्र बनाना है। तो आपको एक चित्र बनाना है, ऐसा कैसा, देख लो ऐसा कैसा चित्र बनाना है। 15वां सवाल है, विभिन्न रक्त कोशिकाओं के नाम से, विभिन्न रक्त कोशिका होती है हमारे शरीर में, उसका चित्र बनाना है। तो वो भी मैंने आपकी सुविधा के लिए आगे दे दिया है। रक्त कोशिका के चित्र ऐसे होते हैं, लाल रक्त कणिका, कोशिका द्रव, केंद्रक और सफ़ेद रक्त कणिकाएँ, ये जो भी आपको मैंने दिया है ऐसा कैसे आपको बनाना है। पेंसिल के द्वारा, पेन के द्वारा ना बना देते आप एग्जाम कॉपी में। अब 16 सवाल है, रुधिर क्या है? रुधिर के विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। रुधिर क्या है, उसके विभिन्न कौन कौन से घटक है उसके बारे में आपको बताना है। 17वां सवाल है, निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्थल सर, शरीफ सब यानी स्थल सर और इसमें क्या अंतर है ये भी आपको नहीं आता है, तो पक्षी वर्ग स्तन्यपायी वर्ग में क्या अंतर है। अब 18वां सवाल है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से क्या महत्व है? गुरुत्वाकर्षण है जो जो हमारे कोई वस्तु ऊपर खींचते हैं, फेंकते हैं और नीचे खींचते गुरुत्वाकर्षण होता है, तो उसमें क्या है, नियम क्या है इसके, उसके बारे में आपको बताना है। तो प्रिय विद्यार्थियों आप मेरे चैनल पर बने रहिए, मैं एक और आपके पेपर लेकर आऊँगा 8वीं का, 7वीं का, 6ठी का और 10th क्लास तक। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये आपको अच्छा पेपर लगे और आपको परीक्षा में अच्छे क्वेश्चन आए इसमें से ही, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।